हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक ना, यानी कि इसमें पहले ही बता दिया है कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं और हमें उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद से हमें उन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, और फिर हमें ये देखना है कि क्या रियल में ऐसा दोनों बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक ना, तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक ना, तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। 26 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट देंगे इसे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर ये 13 से कटेगा। ठीक ना, तो इसका गुणनखंडन हो गया। तो अब हम लोग इसी तरीके से 91 का भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया 91, ये कटेगा किससे? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। ठीक ना, फिर 13 से काट देंगे। अब इसके बाद से हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। ठीक ना, इसी तरीके से हम लोग 91 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 13। ठीक ना, तो जो इन दोनों में कॉमन होता है वही जो होता है एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्ती। तो ये हो गया 13 एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। तो 13 देखिए कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर जो बचे हुए दोनों संख्या हैं उसको भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा गुणा 2 गुणा 7। ठीक ना, फिर ये हो जाएगा 13 गुणा 14 बराबर 182। ठीक ना, तो अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक ना, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ 13 गुणे एलसीएम 182। ठीक ना, तो यदि हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो ये आता है 2366। ठीक ना, और इसका भी हम लोग गुणा करते हैं तो इतना ही आता है 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए गुणा करने के बाद दोनों संख्याएं जो है बराबर आ रही हैं। ठीक ना, तो अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक ना, तो हम लोग इन दोनों का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 510 का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। ठीक ना, इसके अंकों का योगफल 2 + 5 7 5 12। चूँकि अंकों का योगफल 12 है यानी 3 से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 वाटे 24, 3 पाँचे 15। ठीक ना, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब ये देखिए 17 एकम 17। ठीक ना, अब इसी तरीके से हम लोग 92 का भी गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर अब ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23। यानी इस तरीके से हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक ना, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 कॉमन है। ठीक ना, तो एचसीएफ बराबर 2 हो गया। अब इन 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक ना, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक ना, देखिए 2 कॉमन है तो इसे मैंने एक बार लिख लिया। फिर जो बची हुई संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। ठीक ना, तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60। फिर गुणा हम लोग 17 का जब 23 में गुणा करते हैं तो ये आता है 391। ठीक ना,
और फिर जब हम लोग 60 का 391 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों संख्याओं का गुणा HCF गुणे LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा संख्याओं का गुणा 510 गुणा 92 बराबर HCF 2 गुणा LCM कितना है 23,460, ठीक ना। तो जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आता है आपका 46,920, ठीक ना। जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, 46,920 ही आएगा। गुणा करके देख लीजिए, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं 46,920 ये भी आ जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 3 से कटता है, 3 साते 21, फिर अब ये 7 से कटेगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग अब 54 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 54 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14, फिर 27 जो है 3 से कटता है, 3 9 27, फिर जो ये 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। यानी इस तरीके से हम लोग 336 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 बार 2 का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणे 7 गुणा 3 गुणा 7, ठीक ना। और 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 का गुणा हुआ है, ठीक ना। तो HCF लिख लेते हैं हम लोग। HCF कामन देखते हैं, तो कामन क्या है इसमें, देखिए 2 कामन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 भी कामन मिल रहा है दोनों में, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो यानी कि HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM बराबर हो जाएगा, कामन केवल 2 है और 3 है, इसके अलावा जो बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो गुणा 3 बार 2 का गुणा 1 2 3, फिर गुणा 7, फिर अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा 3 गुणा 3, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये हो जाएगा 48 गुणा 7 त्रिक 21, 21 तिया 81, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे जब हम लोग 7 त्रिक 21, 21 तिया होता है 63, ये मैंने गलत लिख दिया 63, ठीक ना। तो जब हम लोग 48 से 63 में गुणा करते हैं तो ये आता है 3024, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। तो 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 6 है, और LCM कितना है 3024, ठीक ना। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, इन दोनों संख्याओं का, तो ये आता है 18,144, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं कितना आता है कि नहीं। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 के 4 और हासिल 1, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 6 3 18। तो आप लोग देख सकते हैं 18,144 ये भी आ गया, ठीक ना। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाई हो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।